Hello everyone, we are interacting after a very long time. तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर हम आप ग्रेजुएशन में भी देखेंगे, ये टॉपिक है हमारा, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर आएगा तो आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी सबसे पहले, जब भी एरोमेटिसिटी हम देखते हैं, एरोमेटिक बिहेवियर देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में कौन सा कंपाउंड आता है? ठीक है, सबने देखा है बेंजीन। तो जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो कंपाउंड आता है वो आता है बेंजीन, है ना। तो बेंजीन से ही हमारा जो एरोमेटिक बिहेवियर है उसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्लेनर conjugated alkenes, or we can say conjugated cycloalkenes, which enhances the stability of a molecule due to delocalization of the electrons, ओके। तो ये क्या हो गई? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड एल्किन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारी 3 नेसेसरी कंडीशंस हो गई, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड। बाद में हम इसका रूल जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन ले रहे हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ एल्किन्स या डबल बॉन्ड्स, or we can say simply conjugated cycloalkenes, which enhances the stability of a molecule due to delocalization of the electrons. ठीक है, तो it is somewhat you can say alkenes, but we cannot include this in alkenes. ठीक है, कहने को तो इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल एल्कीन जैसे बिहेवियर ये शो नहीं करती हमारा। ठीक है, सिंपल एल्कीन्स के अंदर क्या होगा? अब देखिए, वहीं से हमारा क्या है, एरोमेटिसिटी का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ इनटू द केमिस्ट्री। क्योंकि सिंपल एल्कीन्स के बिहेवियर को देखा गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बिहेवियर को देखा गया, तो दे वर समवट सम डिफरेंस। ठीक है, तो वहीं से हमारा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्या आया। ठीक है, अब जो एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, दे डू नॉट ब्रेक इजीली, मीन्स इनके जो बॉन्ड्स हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते, दीज आर वेरी मच स्टेबल। तो कभी भी जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अगर डेली लाइफ में देखें, डे टू डे लाइफ में, तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत सारे यूज़फुल हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स हो गए, ठीक है, पॉलीमर्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स का यूज़ होता है। बायोकेमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का वाइड यूज़ है। जैसे अमीनो एसिड्स हैं, आरएनए है, डीएनए, इनके अंदर हमारे कुछ क्या होता है, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, ये हमारे क्या है, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ऑल्सो कंटेन द एरोमेटिक पार्ट्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे एल्कीन्स का ही हमारा एक क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, विच आर समवट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एल्कीन्स। ठीक है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सिंपल एल्कीन्स से हमारी ज़्यादा होती है। ओके, तो भाई हमारा जो एरोमेटिक बिहेवियर है, एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट है, वो क्यों आया? तो देखिए, बेंजीन है, बेंजीन को तो सब जानते हैं, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, दिस वन एंड दिस वन। ओके,
This is a unsaturated compound. What is an unsaturated compound? Which contains double bond or triple bond are known as unsaturated compounds. ठीक है. सिंपल एल्कीन्स क्या होती है, वो भी हमारी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होती है. बेंजीन है, दिस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड है ये. ठीक है. तो सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में थोड़ा देखते हैं. तो बेंजीन, अब बेंजीन को जो हमारा डिस्कवर किया गया, यूँ तो नहीं है कि एक बार में ही बेंजीन डिस्कवर हो गई, इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चली, तब जाके हमारा क्या है, बेंजीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर था वो है. तो सबसे पहले इन 1825 फेराडे ने हमारा क्या किया था, बेंजीन को डिस्कवर किया था. ठीक है. सबसे पहले फेराडे ने 1825 में डिस्कवर किया था बेंजीन को. ठीक है. उसके बाद 1865 में केकुले हमारे एक साइंटिस्ट थे. केकुले ने हमारा क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर प्रपोज की थी. proposed the structure of benzene. Okay. After that 1901 में एक साइंटिस्ट थे पोल सेप्टियर. उन्होंने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म किया. कंफर्म्ड मीन्स केकुले ने साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज की थी, पोल सेप्टियर ने उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म कर दिया कि हाँ इसकी ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी. एंड फाइनली अब जब ये कंफर्म हो ही गया, तो उसके बाद लास्ट जो फाइनल था वो बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन इन अप्रॉक्स 1930 बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या हो गई, फाइनली कंफर्म बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन. ठीक है. तो बेंजीन हमारा वो पहला कंपाउंड था जहाँ से हमारा एरोमेटिक बिहेवियर जो है डिफाइन किया गया. ठीक है. अब ऐसा क्या डिफरेंस था बिटवीन द एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड द नॉर्मल एल्कीन्स कि हमारा एरोमेटिसिटी की इंट्रोडक्शन हुई इन द केमिस्ट्री. ठीक है. तो लेट वी सी द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन फ्रॉम सिंपल एल्कीन्स. ठीक है. अब बेंजीन के कुछ अनयूजुअल बिहेवियर्स थे जो हमारे सिंपल एल्कीन से क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे. तो सबसे पहला हम उसके अंदर लेके चलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट. क्या होता है अनसैचुरेशन टेस्ट? अनसैचुरेशन मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. तो ये सिंपल एल्कीन्स के साथ जब इस टेस्ट को किया गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब जो अनसैचुरेशन टेस्ट है वो जनरली हम दो मेथड से करते हैं. एक तो हमारा क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और एक हम करते हैं बेयर्स टेस्ट. ठीक है. विद डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन. ठीक है. तो जब सिंपल एल्कीन्स के साथ हमने अनसैचुरेशन टेस्ट किया, तो जो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन था और जो KMnO4 सॉल्यूशन था उसको सिंपल एल्कीन्स ने क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया. बट इन केस ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन को ट्रीट किया हमने सेम सॉल्यूशंस के साथ, क्योंकि दिस कंटेन्स डबल बॉन्ड्स, तो इसने क्या करना चाहिए, डीकलराइज कर देना चाहिए सॉल्यूशन को. ठीक है. बट देयर इज नो डीकलराइजेशन. ठीक है. इट मीन्स this is also unsaturated compound, this is also unsaturated compound, so both should give the same test, but there is a difference in these tests. This decolorizes the solution but there is no decolorization of the solution in case of benzene. तो यहाँ पे हमारा पहला डिफरेंस आया कि इसके अंदर डिफरेंस है, तो वो किस वजह से है. ठीक है. अब जो टेस्ट होता है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट और KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, एक बार उसकी रिएक्शन देखते हैं.
तो मान लीजिए हमने ये सिंपल एल्केन ले ली, ठीक है। इसको जब हमने KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन के साथ हमने इसको ट्रीट कराया, तो पहले ये क्या बनाएगा, दिस इंटरमीडिएट, ओके। आफ्टर दैट फाइनली ये हमारा क्या बना देता है, डायोल्स की फॉर्मेशन करता है, ओके, ठीक है। तो जब हम एल्कीन्स को ट्रीट कराते हैं विद डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, तो हमारा क्या बनता है, डायोल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये बात याद रखिए, जब डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन जो हमारे डायोल्स बनेंगे दैट विल बी सिस डायोल्स, मीन्स दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, दोनों OH की, दैट विल बी सेम। अगर अबाउ से होंगे तो दोनों अबाउ से अटैक करेंगे, और अगर बिलो से होंगे तो दोनों क्या होंगे, बिलो से अटैच होंगे हमारे, ठीक है। अब और इसको क्या बोलते हैं, सिस डायोल्स, या फिर आपको इसको बोल सकते हैं विसिनल डायोल्स। विसिनल क्या होता है, जब हमारे दो ग्रुप्स जो हैं एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच्ड हो, वो ग्रुप अब कोई भी हो सकता है, दिस विल बी नोन एज द विसिनल पोजीशन, ठीक है। तो विद KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन एल्कीन्स गिव्स डायोल्स, और वो भी कैसे डायोल्स, विसिनल डायोल्स। अब उसके बाद जब हमने क्या करवाया, सॉरी, ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसको ट्रीट करवाया इन CCl4, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, डाइब्रोमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2Br CH2Br, ठीक है। डाइब्रोमाइड्स आर formed, ओके। और ये जो डाइब्रोमाइड्स बनेंगे वो हमारे कैसे होंगे, ट्रांस, ठीक है। KMnO4 हमारा क्या करता है, सिस देगा, और जो हमारा ब्रोमीन वाटर है दैट विल गिव ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट, व्हाट इट। अब जब सेम टेस्ट को हमने बेंजीन के साथ कराया, आइदर डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन के साथ या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ, तो देयर वाज नो रिएक्शन, so this shows unusual behavior of benzene than the simple alkene, as it contains double bond but it does not give the unsaturation test, so there was a discrepancy in the test, ठीक है। तो वो किस वजह से हुई। फिर सेकंड जो हमारा पार्ट आता है इसके अंदर, दैट इज द बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी फॉर सिंगल बॉन्ड एंड फॉर डबल बॉन्ड, दैट इज डिफरेंट, ओके। सिंगल बोन क्या होगा हमारा, लार्जर होगा देन द डबल बोन। डबल बोन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर, सिंगल बॉन्ड इज लार्जर एंड वीक बोन, ठीक है। बट इन केस ऑफ बेंजीन अब होना तो क्या चाहिए, जब हमने सिंपल एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, सिंगल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसकी लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, किससे, इस वाले बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बेंजीन इसमें भी क्या होना चाहिए हमारा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द डबल बॉन्ड, बट इट इज़ नॉट सो हियर। यहाँ पे क्या होता है, जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट नहीं होती। जो सारे बॉन्ड्स हैं उनकी क्या होती है, हमारी इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। और वो भी क्या होती है, अप्रॉक्स 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीन्स इन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड लाई करती है, ना तो कम्प्लीटली डबल बॉन्ड जितनी शॉर्ट होती है और ना ही कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड जितनी लार्ज होती है। इट इज़ समवट बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। जनरली हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन द डबल बॉन्ड,
ठीक है. बट इन केस ऑफ बेंजीन the all bond lengths are equal, that is somewhat in between the single bond and double bond. ठीक है. Not larger as the single bond and not shorter as a double bond. It lies in between the single bond and the double bond, that is 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है हमारा. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा एडिशन रिएक्शन. थर्ड जो इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी थी दैट वाज द एडिशन रिएक्शन. ठीक है. तो सिंपल एल्कीन्स जो होती है हमारी वो क्या करती हैं, एडिशन रिएक्शंस देती हैं. ठीक है. अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. जनरली सबको पता ही होगी, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हमें नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जनरली आप इसको समझ सकते हो कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है. मीन्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं. लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारा, सिर्फ ग्रुप्स की रिप्लेसमेंट होती है. ठीक है. मीन्स जो बॉन्ड ब्रेक होगा वही क्या होगा, फॉर्म होता है, बट विद द अदर सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स द ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अदर ग्रुप. ठीक है. तो सिंपल एल्कीन्स हमारी क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शंस देती हैं, लेकिन बेंजीन दैट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है. मीन्स एल्कीन्स show the addition reaction but benzene does not show addition reaction. उसके बाद आती है इसकी unusual stability. unusual stability. ठीक है. अब ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती, इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसकी क्या है, एल्कीन्स से ज़्यादा है. अब देखिए जो स्टेबिलिटी हमारी होती है दैट इज inversely proportional to the heat of hydrogenation. ठीक है. एंड एक हमारी होती है हीट ऑफ कंबशन. ठीक है. तो हीट ऑफ कंबशन जो होती है हमारी, बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड है. मीन्स 3 डबल बॉन्ड्स के लिए हमारी जो कंबशन एनर्जी दैट शुड बी 344 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स. ठीक है. लेकिन बेंजीन में क्या होती है हमारी, बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं उसके लिए जो हमारी इसकी कंबशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3298 किलो जूल पर मोल. ठीक है. मीन्स देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे. तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती क्या है, सबसे पहले तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है हमारी, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड ऑन हाइड्रोजिनेशन, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड ऑन हाइड्रोजिनेशन. ठीक है. अब जब सिंपल एल्कीन्स की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक जनरल प्रोफाइल डायग्राम लेके चलते हैं. ठीक है. अब देखिए दिस इज, हम साइक्लोहेक्सिन का केस लेके चलते हैं, उसके बाद हम साइक्लोहेक्साडाइन का केस लेके चलेंगे, फिर हम बेंजीन का केस लेके चलेंगे. ठीक है. तो जब सिंपल हमारी जो साइक्लोहेक्सिन है, ठीक है, उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, दिस इज साइक्लोहेक्सिन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसकी कितनी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये क्या होता है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन. तो क्या होगी हीट हमारी नेगेटिव होगी. तो इसमें जो हीट रिलीज्ड है दैट इज 28.6 किलो कैलोरी पर मोल.
ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी है, तो 2 डबल बॉन्ड्स की कितनी होनी चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लेके चलते हैं कि हमारी जो 2 डबल बॉन्ड्स है दैट इज साइक्लोहेक्साडाइन। तो साइक्लोहेक्साडाइन साइक्लोहेक्साडाइन। अब हमने क्या लिया, नॉन कॉन्जुगेटेड लिया, अभी कॉन्जुगेटेड में नहीं लिया। तो यहाँ से इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस शुड बी -57.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। उसके बाद अब इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेके चलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हमारा होना कितना चाहिए था, इतना ही होना चाहिए था, मीन्स इक्वल टू दिस, बट देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द वैल्यू। ठीक है। इसकी कितनी होती है हमारी -55.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। मीन्स यहाँ पे 1.8 किलो कैलोरी का क्या है हमारा चेंज है, मीन्स डिक्रीज इन द एनर्जी। ठीक है। तो वो किस वजह से आया। ठीक है। उसके बाद बेंजीन का केस। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 3 डबल बॉन्ड्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसकी एनर्जी इन दोनों से हायर होनी चाहिए, मीन्स दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, क्या आप देख लीजिएगा, स्पेस की वजह से मैंने कम कम दिखाया है, बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए हमारी -85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए मैं किलो कैलोरी पर मोल के अंदर ले रही हूँ, किलो जूल पर मोल के अंदर ही डिफरेंट होंगी, इसकी -120 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग चेंजमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी बेंजीन की हमारी होनी तो चाहिए -85.8 किलो कैलोरी पर मोल, बट इन एक्चुअल इसकी जो होती है हमारी वो कितनी होती है, इससे भी डाउन, एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू -49.8 किलो कैलोरी पर मोल। दैट इज देयर इज अ डिक्रीज ऑफ कितना 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। तो व्हाई इज दिस चेंज, ये चेंज इतना क्यों है, मीन्स इसकी एनर्जी इतनी लो क्यों है हमारी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या आया, एक नया कंसेप्ट आया यहाँ पे, फिर क्या आ गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट आ गया कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है हमारा, इसकी एनर्जी कम होती है। रेजोनेंस होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 1.8 किलो कैलोरी पर मोल का चेंज है, यहाँ पे दिस इज 36 किलो कैलोरी पर मोल का जो चेंज है। ठीक है। दिस एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। एनर्जी होनी इतनी चाहिए थी, लेकिन इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो किसकी वजह से था, रेजोनेंस की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। इसलिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम से मोर स्टेबल होता है। ठीक है। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी एक किसने की, हमारी रेजोनेंस ने डिफाइन की। ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या आया, रेजोनेंस का कंसेप्ट केम इन टू द कंसिडरेशन। ठीक है। बट रेजोनेंस भी अकेला इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो बेंजीन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे फर्दर एमओटी वगैरह आए। ठीक है। उससे इसकी स्टेबिलिटी को फर्दर किया गया, फ्रोस्ट डायग्राम, क्रेक्स डायग्राम, बहुत सारे हमारे ये कंसेप्ट्स हैं जिससे हमारा क्या हुआ, बेंजीन की स्टेबिलिटी को फर्दर और डिफाइन किया गया। हाँ, रेजोनेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है। अब रेजोनेंस में भी कई कई डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी, जैसे देखिए अब बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिस इज स्टेबल, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन जो है, साइक्लोब्यूटाडाइन दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है कि नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन दिस इज नॉट स्टेबल, ये हमारा मोनोमर में रहता ही नहीं है। इसको मोनोमर मैरिक फॉर्म के अंदर आइसोलेट करना इज़ डिफ़िकल्ट। ये हमेशा क्या रहता है हमारा, डाइमर फॉर्म करके रहता है। ठीक है।
अब डाइमर फॉर्म करके रहता है ये ऑलवेज, दिस इज़ द स्टेबल। मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे कई ऐसे भी हैं जो कि स्टेबल नहीं है, साइक्लोब्यूटाडाइन जैसे हो गया, ठीक है। तो अकेला रेजोनेंस से इस चीज़ को हमारा डिफ़ाइन नहीं कर पाया था, उसके बाद फर्दर काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी जिसने इसको डिफ़ाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब ये क्या है, जब आगे पढ़ेंगे रूल्स के अंदर, दिस इज़ एरोमेटिक, दिस इज़ एंटी एरोमेटिक, जिस वजह से क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, एंड दिस इज़ वेरी मच स्टेबल, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो क्या थे, डिफाइन करते हैं द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। अब इसके बाद हम फर्दर स्टडी करेंगे कि हमारा जो इसके अंदर हक्कल रूल था, एरोमेटिसिटी, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स देखेंगे एरोमेटिक, कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। आज हमने क्या क्या किया, एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने बेंजीन के अनयूजुअल बिहेवियर को पढ़ा, जहाँ से हमारा क्या है, एरोमेटिक बिहेवियर या एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट निकल के आया, ठीक है। तो बेंजीन हमारा वो कंपाउंड था जहाँ से हमने एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड्स केम इनटू द कंसिडरेशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से जो इसका फर्दर पार्ट है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।